बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ़ज़ी यूनियन। तो हमारे पास फ़ज़ी यूनियन के एक्सियम्स होंगे, पहले हम उसको स्टडी करते हैं, फिर हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक्सियम्स ऑफ यूनियन फंक्शन। यूनियन ऑफ ए कामा बी इज स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन। अब इन्होंने क्यों लिखा हुआ है यूनियन ऑफ ए कामा बी? ज़ाहिर है हमारे पास फ़ज़ी यूनियन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए और बी कोई भी दो डिफरेंट सेट्स होंगे, उनकी दो डिफरेंट मेंबरशिप्स होंगी, तब हम उसका यूनियन फाइंड कर सकते हैं ना। वरना सिंपल जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में खाली हम लोग एक एक सेट लेके चलते थे, उसका तो हम यूनियन फाइंड नहीं कर सकते। तब इन्होंने लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ ए कामा बी। अब उन्होंने उसको कैसा फंक्शन कहा हुआ, इन्होंने कहा है यू रिप्रेजेंट यूनियन जो 0,1 क्रॉस 0,1 से जा रहा है 0,1 पे। इसका क्या मतलब है, ये जो ये वाला 0,1 है, ये ज़ाहिर है एक ही कोई सेट होंगे, एक ही मेंबरशिप्स होंगी। ज़ाहिर है 0,1 का इंटरवल क्यों लिखा हुआ है कि इसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और उसके दरमियान में तमाम के तमाम एलिमेंट्स हो सकते हैं। हम लोग फ़ज़ी की डेफिनेशन में यही कहते हैं कि हमारे पास वो सेट 0 और 1 और उसके तमाम एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है। अब सिमिलरली बी, तो इन्होंने कहा है आप जब ए यूनियन बी फाइंड करोगे तो वो लाजमी उसका आंसर आपके पास 0,1 के इंटरवल में आएगा। अब इससे हमें ये क्लियर होता है, आप जब क्वेश्चन करोगे आप सबसे पहला स्टेप ये करोगे कि आप ए यूनियन बी फाइंड करोगे और वो आपके पास लाजमी क्या आना चाहिए, 0 या 1 या उसके दरमियान के एलिमेंट्स आने चाहिए। अब बोलते हैं कि आपने जब ए यूनियन बी फाइंड कर लिया तो उसके आपके पास 6 एक्सियम्स हैं। तो आपके पास पहला एक्सियम ये है कि यूनियन ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 0 और यूनियन ऑफ 0,1 या 1,0 ले लें या 1,1 ले लें, वो आपके पास 1 के इक्वल है और इसे आप बाउंड्री कंडीशन भी कहते हो। अब इस बात का क्या मतलब है आपके पास, अब आप जब भी यूनियन ऑपरेटर करते हो ना, तो वो आप बोलते होते हो कि ना ए यूनियन बी आपके पास हमेशा इक्वल होता है मैक्सिमम का। इस ऑपरेटर को आप मैक्स में कहते होते हो और जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हो आप उसे मिनिमम में कहते हो। अब मैक्सिमम का क्या मतलब होता है कि आपके पास ना 0,0 आपके पास ये दो मेंबरशिप्स, आप इसे कंसिडर कर लें कि 0 और 0 आपके पास दो मेंबरशिप्स हैं। आप जब उनका मैक्सिमम फाइंड करते हो, मैक्सिमम का मतलब है इसमें से ग्रेटर कौन सा है, तो 0 0 सेम है तो ज़ाहिर है वो 0 ही उसका आंसर आएगा। और इसका क्या मतलब है, 0,1 में ग्रेटर क्या है आपके पास 1 है, मैक्सिमम क्या है 1 है, 1,0 में मैक्सिमम क्या है 1 है और 1,1 में मैक्सिमम क्या है 1 है, तब इसका आंसर 1 आता है। तो ये बहुत सिंपल सी कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन है कि आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है, कि आप यूनियन ले लो ए कॉमा बी का, वो इक्वल आना चाहिए यूनियन बी कॉमा ए के। तो कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करनी चाहिए और बाउंड्री कंडीशन भी होनी चाहिए। अब थर्ड आ गया, इफ़ A1 इज़ लेस दैन B1 एंड A2 इज़ लेस दैन B2। हमें ये जो A1 B1 A2 B2 इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले स्टेप में जब ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे, उधर से हम अपनी मर्ज़ी से A1 B1 A2 B2 उठा लेंगे और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जब आप यूनियन ऑपरेटर लगाओगे A1 और A2 पे, जो वैल्यूज़ हम उठाएंगे उन पे वो हमेशा लेस देन और इक्वल होना चाहिए यूनियन B1 और B2 पे होना चाहिए और इसको आप मोनोटोनिक फंक्शन भी कहते हैं। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है वो आपके पास एसोसिएटिव लॉ आ जाता है कि आप यूनियन ले लें, फिर आप ए कॉमा बी पे पहले यूनियन ले लें कॉमा सी, मतलब आपने पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। ए कॉमा बी यूनियन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको अभी बताया था यूनियन में हमेशा आपके पास मैक्स ऑपरेटर लगता है। अगर कोई ऑपरेटर आपके पास डिफाइन ना हो तो आप इस पे मैक्स ऑपरेटर लगा लोगे कि ए मैक्सिमम बी लगा लेंगे आप, उसका जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसके आंसर को डी के लेती हूँ, तो फिर आपके पास यूनियन लगेगा डी कॉमा सी पे, फिर इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इसके आंसर के इक्वल आना चाहिए। अब जो भी आपके पास सेट हो या जो भी चीज़ हो, अगर ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे तो उसको हम लोग कहते हैं, इन चार प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं कि उसने स्केलेटन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा लिया। अब स्केलेटन प्रॉपर्टीज़ के अलावा यूनियन की दो और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि ये है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि यूनियन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। हमें पता है कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के होते हैं जिनका ग्राफ ब्रेक नहीं होता, जो हम लोग ना जब भी उसका ग्राफ बनाएं वो हमेशा ब्रेक नहीं होता है,
चाहे आप इस तरह ले आएँ, चाहे आप स्ट्रेट लाइन ले आएँ, ब्रेक उस सूरत में होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ग्राफ इधर बन जाए और एक इधर बन जाए तो ये ब्रेक आ जाएगा, तो इस तरह का फंक्शन नहीं होगा। तो यूनियन आपके पास हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। और सिक्स प्रॉपर्टी आ जाती है, यूनियन इज़ आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब है यूनियन ले लें आप ए कॉमा ए पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए के बजाय 0.1 अगर आ गया तो मैं ले लेती हूँ यूनियन 0.1 कॉमा 0.1 पे। तो मैंने अभी आपको बताया था यूनियन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके दरमियान में मैक्सिमम ऑपरेटर लग जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, दोनों सेम है तो वही आएगा 0.1, और जो कि आपके पास ए आ गया। तो इस तरह हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास आइडेम्पोटेंट भी है। अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके पास गिवन है। ए आपके पास क्या है, x1 की मेंबरशिप 0 है, x2 की मेंबरशिप 0.2 है, x3 की मेंबरशिप 0.4 है और x4 की मेंबरशिप 0.6 है। सिमिलरली आपके पास बी की भी मेंबरशिप्स दी हुई हैं। फाइंड द फजी यूनियन। इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के हमने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में सीखा है कि आपके पास इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती हैं। तो ये सेकंड वाली रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब मैंने आपको बाय डेफिनेशन बताया था कि फ़ज़ी यूनियन के आपके पास 6 एक्सियम्स होते हैं, और उन इस 6 एक्सियम को फाइंड करने से पहले आपने पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। कि ज़ाहिर है हम लोग इन दो से तो हम लोग नहीं बता सकते ना कि उसका यूनियन क्या होगा, पहले हमने वो फाइंड करना होगा। तो आप वैसे मेंबरशिप्स फंक्शन को किस तरह लिखते होते थे, आप लिखते होते थे म्यू ए ऑफ एक्स, इस तरह लिखते थे। अब हमारे पास यहाँ म्यू ए नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे म्यू ए यूनियन बी ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा जब भी यूनियन फाइंड करो तो उसमें मैक्सिमम ऑपरेटर लगता है। मैक्सिमम ऑपरेटर का मतलब है कि उनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और उसको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे, और हमने मैक्सिमम ऑपरेटर किस में लगाने हैं, हम लोगों ने मेंबरशिप ए की मेंबरशिप में और बी की मेंबरशिप में। और मेंबरशिप्स को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, अगर ए की करो तो ए ऑफ एक्स लिखेंगे और बी की करो तो बी ऑफ एक्स लिखेंगे। तो उसके दरमियान में आप ये वाला ऑपरेटर लगा लेंगे। तो मैंने तभी सिंपली लिख लिया कि मेंबरशिप ए यूनियन बी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, मेंबरशिप ए ऑफ एक्स मेंबरशिप बी ऑफ एक्स, और उसमें मैक्सिमम आप जब लगा लोगे तो उसके इक्वल है, ठीक है। अब अगर आप ए और बी में देखें, आपके पास ना मेंबरशिप किस किस की गिवन है, x1 x2 x3 x4। अब हम लोगों ने ए यूनियन बी में से x1 x2 x3 x4 की मेंबरशिप्स लानी है। तो हम लोग खाली x को रिप्लेस कर लेंगे, x1 के साथ हमने रिप्लेस कर लिया। अब हमें पता है मेंबरशिप x1 की मेंबरशिप आपके पास क्या है, ए की 0 है, और जबकि आपके पास बी की x1 की मेंबरशिप क्या है 0.1, तो इनमें से मैक्सिमम क्या है 0.1। सिमिलरली जब आप x2 की फाइंड करेंगे तो 0.2 और 0.5 में मैक्सिमम क्या है 0.5, और इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 0.6, और इन दोनों में मैक्सिमम क्या है आपके पास 1 मैक्सिमम है। तो अब आपके पास ए यूनियन पी की 4 न्यू मेंबरशिप्स आ गई। अब ये जो 4 न्यू मेंबरशिप्स आई हैं कि x1 की मेंबरशिप 0.1, x2 की 0.5, x3 की 0.6 और x4 की 1। अब हम इसके रिस्पेक्ट से हम लोग ये जो 6 एक्सियम्स हैं हम उनको लगाएंगे, ठीक है। तो इधर से हमें ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि हम लोग कभी भी इन दो सेट पे ही वो वाले एक्सियम्स नहीं लगा सकते। हमने अगर यूनियन फाइंड करना होगा तो पहले पूरा यूनियन फाइंड करेंगे, उसके बाद वो एक्सियम्स लगाएंगे। अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा तो पहले इंटरसेक्शन लगाना है, फिर उसके बाद वो एक्सियम्स लगाने हैं। तो अभी हम उन एक्सियम्स को स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास मेंबरशिप्स आई थी अभी हम लोगों ने उसको इस फॉर्म में लिख लिया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब उसके एक्सियम्स लगाने हैं। हम लोगों ने पहला एक्सियम क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था अगर यूनियन आप 0,0 पे लगाओ तो वो 0 के इक्वल आएगा। किस तरह आएगा कि 0 मैक्सिमम 0 आपके पास 0 के इक्वल होता है, फिर 0,1 के 0 मैक्सिमम 1 आपके पास, इन दोनों में मैक्सिमम 1 है। सिमिलरली पहला एक्सियम आपके पास सिंपली तौर पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब हमने कहा था कि दूसरा एक्सियम तो हमारे पास कौन सा होता है कि आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए कि आप जब भी यूनियन ए बी का लो या बी ए का लो वो इक्वल आना चाहिए। अब आप यूनियन लोगे ए कॉमा बी का, ठीक है। ये जो ए कॉमा बी है ये खाली इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अभी आपने एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिए, आपने x1 की मेंबरशिप 0.1 ली, x2 की लिए, 3 की, 4 की। तो आप ए कॉमा बी को अपनी मर्जी से इनमें से कोई भी एलिमेंट
उठा के रिप्लेस कर लें, तो मैंने खाली x1 x2 उठाया, आप x1 x3 उठा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने a की जगह x1 यूज़ किया, b की जगह x2 यूज़ किया। अब हमें पता है यूनियन जब भी ऑपरेट होगा आपके, तो उसके दरमियान में मैक्स का साइन आएगा। अब आपने क्या कर लिया कि x1 की मेंबरशिप आपके पास 0.1 है और x2 की 0.5 वो लगा ली, तो इसका मैक्सिमम ये आ गया। अब सिमिलरली जब आप BA फाइंड करोगे तो x2 मैक्सिमम x1 होगा, तो उसकी भी आपके पास आंसर, उसके मैक्स का आंसर 0.5 आएगा, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो पहले दो स्टेप बहुत ईजी थे। पहले स्टेप में हम लोगों ने कह लिया था कि यूनियन 0,0 का 0 होता है, बाकी सब का आपके पास जब आप 1 के साथ करोगे तो उसका मैक्सिमम 1 आता है। और दूसरा ये कह लिया कि आपके पास यूनियन कम्यूटेटिव है। अब तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है कि अगर आप प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर A1 लेस देन है B1 के और A2 लेस देन B2 है, देन आपके पास यूनियन, मैंने आपको बताया अगर इन दोनों का लें वो भी लेस होगा इन दोनों के यूनियन के। अब मैंने आपको ऊपर वाले स्टेप में भी कहा कि ये जो A1 A2 B1 B2 ये खाली इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको 4 एलिमेंट्स चाहिए, तो ऊपर आपके पास 4 के 4 एलिमेंट्स गिवन है उसकी A यूनियन B की मेंबरशिप में, जो कि हमने क्या कहा कि x1 x2 x3 x4 है। तो आप इधर से रिप्लेस कर लें अपने एलिमेंट्स को x1 x2 x3 x4 में। तो मैंने कह लिया कि A1 के बजाय x1 लगा लिया, B1 के बजाय x2 लगा लिया, और यहाँ x3 और x4। देन तो मैंने x1 के बजाय उसकी मेंबरशिप लिख ली कि 0.1 लेस है 0.5 के, ये तो बिल्कुल क्लियर है, और 0.6 भी लेस है 1 के, ये भी बिल्कुल क्लियर है। देन हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। तो हम लोग पहले ये कर लेंगे कि यूनियन A1 A2। अब A1 के बजाय क्या यूज़ हुआ है x1, और A2 के बजाय क्या यूज़ हुआ है x3। तो हम लोग यूनियन x1 x3 का करेंगे, तो इसका मतलब है x1 मैक्सिमम x3, x1 की मेंबरशिप 0.1 है और इसकी 0.6, तो इसमें मैक्सिमम 0.6 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन B1 B2। तो हम लोगों ने B1 x2 कहा और B2 x4 कहा, तो हम लोगों ने x2 मैक्सिमम x4 फाइंड किया, तो 1 आ गया। तो इधर से हम लोगों को क्या चाहिए था कि ये वाला यूनियन लेस देन होना चाहिए ये वाले के, तो इसका आंसर 0.6 आ गया, और इसका 1। तो 0.6 लेस देन ही होता है 1 के। तो 3 एक्सियम्स तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गए। अब चौथा एक्सियम आपके पास था यूनियन का, कि आपके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो ज़ाहिर है उसकी यही कंडीशन थी। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और दोनों के आंसर्स को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। मैंने अभी यूनियन और सी अपनी जगह पे लिखा, तो खाली यूनियन ऑफ A, B को इस तरह की फॉर्म में लिख लिया। हम लोग पीछे भी तो लिखते आए थे ना कि जब हम यूनियन x1 x3 का फाइंड करते थे, हम लोग लिखते थे x1 मैक्सिमम x3। तो मैंने सिमिलरली यहाँ भी लिख लिया कि A, B का जब यूनियन फाइंड करना है तो A मैक्सिमम B लिख लिया, C। अब हम लोगों के पास जो एलिमेंट्स हैं यूनियन B की फॉर्म में, वो x1 x2 x3 x4 की मेंबरशिप्स हैं। तो हम लोग A B C को उससे रिप्लेस कर लेंगे, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब x1 मैक्सिमम x2 उसकी मैंने मेंबरशिप्स ले ली, तो उसमें मैक्सिमम 0.5, फिर 0.6, इनमें मैक्सिमम क्या है 0.6 है। सिमिलरली जब मैंने राइट हैंड साइड फाइंड की, तो इसका भी आंसर 0.6 आ गया, और वो दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि आपके पास ये क्या है, आपके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब पांचवी प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास यूनियन क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो हम लोगों के पास ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टीन्यूस है, इसको आपने सेटिस्फाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो छठी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि यूनियन आपके पास आइडेम्पोटेंट है। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप यूनियन ऑफ A, A करो तो वो A ही आना चाहिए। तो हमने A की जगह x1 को रिप्लेस कर लिया, तो उसका आंसर आपके पास x1 ही आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, ये जो आपके पास A और B आपके पास गिवन थे, आपने उनका जब यूनियन फाइंड किया तो वो आपके पास ये क्या बन गया, अब ये फजी यूनियन बन गया, क्योंकि ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाता है। तो आपने सिंपली जब भी आपके पास फजी
यूनियन के क्वेश्चंस हों तो सबसे पहला स्टेप ये करना है, मेंबरशिप फाइंड कर लेनी है ए यूनियन बी ऑफ एक्स की। जब आपके पास कोई भी उन्होंने आपको ऑपरेशन ना बताया हो तो आपने हमेशा मैक्सिमम ऑपरेशन लगाना है उन दोनों में, ठीक है। मैक्सिमम ऑपरेशन लगा लेना है मेंबरशिप ए ऑफ एक्स में और मेंबरशिप बी ऑफ एक्स में लगा लेना है। फिर दूसरा आपने स्टेप ये करना है, जब आपके पास उसकी 4 या जितनी भी आपके पास मेंबरशिप से आ गई, फिर आपने ए यूनियन बी का एक सेट बना लेना है और उस सेट में उन तमाम मेंबरशिप्स को लिख लेना है। जैसे आपके पास x1 की मेंबरशिप 0.1 आ गई प्लस x2 की जो भी आ गई आपने वो लिख लेना है। और फिर थर्ड स्टेप ये होगा कि उसके 6 एक्सियम्स आपने सेटिस्फाई करवाने हैं, जो कि बहुत इजी टास्क है। सिंपली ये बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं तो आपने कर लेने हैं इसे, ठीक है। लेकिन पहले 2 स्टेप्स याद रखने हैं कि ऑपरेशन कौन सा लगेगा। अगर कोई भी ऑपरेशन गिवन नहीं है तो मैक्सिमम लगेगा यूनियन में, और फिर आपने ए यूनियन बी का एक सेट बनाना है और उस सेट के मुताबिक उसके 6 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाना है। तो होप यू कैन लाइक माय वीडियो।